चलो ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? क्या हाल है? क्या हाल है? ये बताओ कि क्या हाल है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि सिलेबस का पार्ट है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomials. Relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial. ठीक है, आज जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, ऑडिबल है? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो ठीक है, ध्यान दो। इस टॉपिक पे तो आएंगे, ठीक है, बट एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। मान लो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12। इसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करके बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज करो, ठीक है, और फैक्टराइज करने के बाद बताओ कि जीरोज क्या होगा, क्योंकि जीरोज फाइंड करना ऑलरेडी बताया गया है, ठीक है। तो ये बताओ, रिलेशनशिप तो देखेंगे ही बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बट उससे पहले इसको फैक्टराइज करो और फैक्टराइज करने के बाद बताओ इसका जीरोज क्या क्या आ रहा है। Recording in progress. तो चलो ठीक, ध्यान दो। क्या ये फैक्टराइज हुआ है? फैक्टराइज हुआ है, इसमें कहीं फैक्टराइज करने आता है ना जी? फैक्टराइज कैसे करते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फर्स्ट इनटू लास्ट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो एक बार और देख लो, ठीक है। जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं ना, तो फैक्टराइजेशन से पहले फर्स्ट इनटू लास्ट बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू 12
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12x²। अब जो है ये जो बीच वाला जो टर्म दिख रहा है प्लस का 7x, इसको दो पार्ट में, ठीक है, या तो एडिशन के फॉर्मेट में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में, या तो प्लस माइनस के साइड प्लस माइनस के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब इसको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है, इसको दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है, ठीक है, कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये प्लस का 7x आना चाहिए। साइन को भी ध्यान में रखो, प्लस का 7x आना चाहिए, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। बट दो पार्ट में इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन मल्टीप्लाई करने के बाद 12x², ये जो फर्स्ट इंटू लास्ट किए हैं इसके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 7x को अगर दो पार्ट में हम लोग इस तरीके से लिख ले, प्लस का 3x, प्लस का 3x और प्लस 4x, ये रहा दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक प्लस 3x और एक प्लस 4x। अब ये बताओ इसका प्रोडक्ट अगर हम लोग चेक करें, प्लस का 3x इंटू प्लस का 4x, आज दोनों का अगर प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये बताओ कितना आएगा, 12x² आएगा। दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू 12x² आएगा, हाँ या ना? का मतलब ये जो हम लोग ब्रेक कर रहे थे ये सही था, ठीक है, x², ये जो 7x है इसको लिख लो, प्लस का 3x और प्लस 4x, क्लियर है, और ये प्लस का 12। आप ध्यान से सुनो, इसको पेयरिंग, इसका पेयरिंग बनाओ, ठीक है, इस दो पार्ट को एक साथ रखो और इस दो पार्ट को एक साथ रखो। अब यहाँ से कॉमन लेना, कॉमन लेने के लिए सोचो, ठीक है, ये बताओ x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। जब यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेने के बाद x प्लस का 3, ये दोनों पार्ट मैच करना चाहिए। जब भी हम लोग फैक्टराइज करते हैं, जब इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद ये वाला पार्ट मैच करना चाहिए। अब बताओ x+3 दोनों जगह दिख रहा है, तो x+3 हो गया और x+4 हो गया, इंटू का x+4 हो गया। अगेन अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से p ऑफ x आ जाएगा। ये आया p ऑफ x का वैल्यू, ये p ऑफ x का वैल्यू जो है ना फैक्टराइजेशन के फॉर्मेट में आ चुका है। तो सबसे पहले जब भी हम लोग को जीरोज फाइंड करना होता है तो जीरोज फाइंड करने से पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। अब बताओ जीरोज के केस में, जीरोज के केस में p ऑफ x का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरोज के केस में p ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा ना। और जीरोज, और जीरोज, और जीरोज, p ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। का मतलब x प्लस का 3 इंटू एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ x+3 का वैल्यू अगर 0 का इक्वल करते हैं और x+4 का वैल्यू अगर 0 का इक्वल करते हैं, x+3 का वैल्यू अगर 0 का इक्वल करते हैं, x+4 का वैल्यू अगर 0 का इक्वल करेंगे, इस तरीके से x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, x+3 इज इक्वल टू 0। का मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 3, x+4 इज इक्वल टू 0। का मतलब x इज इक्वल टू माइनस का 4। हाँ या ना? बताओ इतना क्लियर है? जीरोज कैसे फाइंड करना है, ठीक है, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे ना। क्लियर है?
ये देखो x का वैल्यू एक आया है -3 और ये x का वैल्यू आया है -4। इसको हम लोग मान ले जनरली जीरोज को अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। मतलब ये जीरोज आ गया, ठीक है। एक आया -3 और एक -4। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 का जीरोज आ गया, ठीक है। बताओ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है ना? तो इतना अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक सवाल का जवाब दो, ठीक है। मान लो अभी जीरोज गिवन था, जीरोज गिवन था, सॉरी पी ऑफ एक्स गिवन था, तो जीरोज फाइंड किए। पी ऑफ एक्स का वैल्यू गिवन था तो जीरोज फाइंड किए, हाँ या ना? पी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरोज गिवन था तो चलो ध्यान दो, ये बताओ, अब बताओ मान लो लेट अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू -3, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका जीरोज गिवन है, अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। ये बताओ कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका जीरोज -3 और -4 होगा। स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम था पी ऑफ एक्स दे दी, पी ऑफ एक्स गिवन था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 गिवन था। तो जीरोज फाइंड करने के लिए उसको फैक्टराइज किए थे, फैक्टराइज करने के बाद पी ऑफ एक्स को जीरो किए, तब जाकर एक अल्फा का वैल्यू -3 मिला और बीटा का वैल्यू -4 मिला। का मतलब एक्स का दो वैल्यू आया था, ठीक है, एक -3 और एक -4। अब अगर प्रॉब्लम इस तरीके से अगर पूछा जाए, ठीक है, कि जीरोज ही गिवन है, जीरोज गिवन है, एक -3 और एक -4, तो बताओ कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? बताओ कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉइंट नोट करना। इसको फिर से लिखते हैं, इस प्रॉब्लम को फिर से लिखते हैं जी। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, यही था ना। इसको फैक्टराइज किए थे, का मतलब प्लस का 3x प्लस 4x लिखे थे और प्लस 12। अगेन इसको फैक्टराइज किए थे, ये कॉमन लिए थे तो x प्लस 3, यहाँ से 4 कॉमन लिए तो x प्लस 3 आया था। x प्लस 3 दोनों में दिख रहा है, x प्लस 3 कॉमन ले लिए थे तो यहाँ क्या दिखा था, x प्लस 4। जीरोज फाइंड करने के लिए p ऑफ x का वैल्यू 0 लिखे थे। तो ध्यान से सुनो, अब इस p ऑफ x को ही फाइंड करना है, का मतलब जीरोज ऑलरेडी गिवन है, x का एक वैल्यू -3 और ये सेकेंड -4 गिवन है। तो अब हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है। पहले इससे यहाँ तक पहुंचे थे, अब इससे यहाँ तक पहुंचना है। इसको फैक्टराइज किए थे, फैक्टराइज करने के बाद कॉमन लिए थे, अब क्या करना है, उल्टा चलना है।
अब अगर अल्फा और बीटा, कहने का मतलब एक्स का अगर दो वैल्यू गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अगर गिवन है, एक -3 और सेकेंड -4, तो आप रिवर्स चलेंगे, ठीक है, जस्ट उल्टा चलना है, ध्यान सुनो। इस -3 और -4 के हेल्प से सबसे पहले प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, अगेन इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा, और अगेन इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए थे तो उसका जीरोज फाइंड करना था। जीरोज फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज किए थे, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ कॉमन लिए, कॉमन लेने के बाद इस फॉर्मेट में आया। फिर जीरोज के केस में पी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो पी ऑफ एक्स को 0 करने के बाद एक्स का दो वैल्यू आया था, एक -3 का -4। अब प्रॉब्लम इस फॉर्मेट में भी आता है कि जीरोज ऑलरेडी गिवन हो, ठीक है, कहने का मतलब एक्स का देखो वैल्यू गिवन है, यानी अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -4, इसको मान लिए लेट। अब ये जीरोज गिवन है, इस जीरोज के हेल्प से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसका जीरोज -3 और -4 है। इस -3 और -4 के हेल्प से सबसे पहले प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मेट आएगा, अगेन ये फॉर्मेट आएगा, देन ये फॉर्मेट। क्लियर है? अब देखो इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं, मतलब पी ऑफ एक्स का वैल्यू, अगर यहाँ ये एक्स -3, ये -3 है इसलिए यहाँ पे प्लस बन जाएगा। अगर यहाँ प्लस वाला टर्म होता, ये प्लस वाला टर्म होता तो यहाँ माइनस आता, यहाँ पे माइनस आता, बट अब यहाँ प्लस लिखेंगे, इंटू एक्स -4, माइनस पहले से आएगा बट ये यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इस x से इस x+4 को मल्टीप्लाई करो, या इस x से इस x+3 को मल्टीप्लाई करो, x+3 को मल्टीप्लाई किए, प्लस यहाँ देखो प्लस का साइन है, इस +4 से अगेन x+3 को मल्टीप्लाई करो, देखो इसका ये वाला फॉर्मेट आ गया, ये वाला फॉर्मेट आ गया। बोलो हाँ या ना? चलो ठीक है, ध्यान दो, अगर ये वाला फॉर्मेट अगर आ चुका है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करो, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस का 3x प्लस 4x प्लस 12। अब बताओ ये वाला फॉर्मेट आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस का 7x प्लस 12। बताओ अगर जीरोज अगर गिवन हो, जीरोज अगर गिवन हो, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या जो भी अगर किसी जिस पॉलिनोमियल का जीरोज गिवन हो, ठीक है, जिस पॉलिनोमियल का जीरोज गिवन हो, अगर उसको फाइंड करना हो उस पॉलिनोमियल को, तो क्या फाइंड कर सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर जीरोज गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। चलो ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करके बताओ। मजा आ रहा है ना जी? बस मजा आना चाहिए, ठीक है, फील आना चाहिए। हम बोला फील आना चाहिए, फील आ रहा है ना? तो फील आ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, बताओ। फील नहीं आता तब न बोलते कि दिक्कत है, जब फील आ रहा है तो क्या दिक्कत है। अभी जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए हैं वो बुझाया, क्लियर है? तो क्लियर अगर है तो ये बताओ, सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज करके बताओ, सॉल्व करो इसको। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको सॉल्व करो। सेम प्रॉब्लम है, केवल यहाँ प्लस था स्टार्टिंग में, माइनस कर दिए हैं। अब देखो ये x², ठीक है, इंटू 12 x² आ रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट। अब -7x को इस तरीके से दो पार्ट में ब्रेक करना है कि अगेन -7x आना भी चाहिए, तो इसको लिखेंगे -3x और ये -4x। देखो सॉल्व करने के बाद -7x आ रहा है,
अब ये जो दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, माइनस का 3x और ये माइनस का 4x, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 12x² आ रहा है। का मतलब ये जो हम लोग ब्रेक किए हैं सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। x कॉमन लो तो x माइनस का 3, 4 कॉमन लो x माइनस 3। देखो ये वाला पार्ट मैच कर रहा है। अगर ये वाला पार्ट मैच कर रहा है का मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। अब देखो जीरोज के केस में p ऑफ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। का मतलब एक x का वैल्यू x माइनस 3 अगर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है। अब बताओ अगर यही प्रॉब्लम होता, इस टाइप का ही प्रॉब्लम होता कि जीरोज गिवन होता, एक x का वैल्यू 3 गिवन होता और सेकेंड x का वैल्यू 4 गिवन होता, अब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए बोला जाता, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। अगर जीरोज गिवन हो, x का दो वैल्यू या जीरोज गिवन हो, ठीक है। मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोज गिवन है, अल्फा का वैल्यू कितना 3 एंड बीटा का वैल्यू कितना 4, कहने का मतलब एक्स का दो दो वैल्यू गिवन है, दो जीरोज गिवन है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2। तो क्या p ऑफ x को फाइंड कर सकते हैं। अभी जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 3। अगर यहाँ माइनस का साइन होता इस 3 में तो ये प्लस बन जाता। यहाँ भी लिखेंगे -4, यहाँ अगर माइनस का साइन होता तो ये भी प्लस बन जाता। ठीक है। अब बताओ इस x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x माइनस का 3, ये जो माइनस का 4 है यहाँ पे, इस -4 से x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो। अब बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x, -4 को x से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन के बाहर निकलेगा, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 3 जा 12 का मतलब x² माइनस का 7x प्लस 12। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये देखो जीरोज गिवन था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल गिवन है तो उसका जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, और अगर जीरोज गिवन है तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अब आते हैं। ठीक है, मान लो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, लेट लेट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू ax² bx प्लस का c है। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्मेट में है, कंडीशन क्या होता है, a नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax² bx प्लस c। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax² bx प्लस c। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि इस फॉर्मेट में ax² bx प्लस c। तो अब ये बताओ कि मान लो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पता है कि ax² bx प्लस c, बट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज पता है अल्फा कॉमा बीटा, तो क्या इस जीरोज के हेल्प से उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं क्या। अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है, कि अगर जीरोज गिवन हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरोज गिवन है अल्फा और बीटा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस का अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा, हाँ या ना।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अगर गिवन है अल्फा और बीटा, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स को। जब लिख सकते हैं तो इस x से पहले x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करो और फिर माइनस बीटा से x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करो। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू अल्फा माइनस एक्स अल्फा और माइनस एक्स इंटू बीटा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स यहां से कॉमन लेंगे माइनस, देखो अगेन इसको ब्रेक करोगे तो यही आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ गया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज अल्फा और बीटा है। ये उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आया जिसका जीरोज अल्फा और बीटा है। अब इस दोनों को कंपेयर करो। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। का मतलब a इज इक्वल टू 1। यहाँ x का कोफिशिएंट b है और यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा, का मतलब माइनस के साथ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b। अब ये बताओ, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1 है, इस 1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं, इस 1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। इस 1 को a से रिप्लेस कर सकते हैं। चलो ठीक है, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस का b बाई ए। एक चीज और थोड़ा क्लियर कर, अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान सुनो। अब ये बताओ, ये जो c है यहाँ पे, ये जो c है, ये c और इसको कंपेयर करो तो c इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी नहीं कुछ है तो इसके नीचे 1 है, तो अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं c बाई ए, c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा को लिख सकते हैं ना c बाई ए। एक चीज और यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग लिखते हैं ना, p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बाई ए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ, ये जो कोफिशिएंट है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, ये रहा कांस्टेंट टर्म, या इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखे हैं p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये a b और c एक तरीके से रेशियो के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट फॉर्मेट हो सकता है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट फॉर्मेट हो सकता है। मान लो अगर यहाँ से अगर a कॉमन ले ले, तो a कॉमन ले ले तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ऐसा नहीं हो सकता है क्या, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है, जीरोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरोज हमेशा अल्फा और बीटा,
इससे पहले जो प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे 3 और 4 था और -3 और 4 था, ठीक है? उसको तुम किसी भी कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है? उससे उस ज़ीरोज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इनफाइनाइट फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। इसलिए इस a का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे इस a का वैल्यू चेंजिंग होगा, उसी तरीके से b के वैल्यू में भी इफ़ेक्ट आएगा। यहाँ वाले x, ध्यान सुनो, कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में अगर इफ़ेक्ट आया, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में अगर इफ़ेक्ट आया, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये रहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए। अगर इसमें इफेक्ट आया तो यहाँ भी तो इफेक्ट आ रहा है ना, यहाँ भी तो इफेक्ट आ रहा है ना। तो देखो, तुम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी रखो, ठीक है? रिलेशन यही बनकर आएगा, माइनस का बी बाई ए। तुम वहां कुछ भी चेंजिंग करो, उससे कोई, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में तुमको जो भी चेंजिंग करना है करो, ठीक है? ये मैटर नहीं करता है, बट रिलेशन हमेशा यही आएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ माइनस बी बाई ए, बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंटर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रिलेशन यही आएगा, ठीक है? रिलेशन यही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग जो डेरिवेशन लिए ना, तो डेरिवेशन को इस फॉर्मेट में लेकर सॉल्व करते चले गए, ठीक है? इसीलिए ए का वैल्यू यहाँ पे 1 दिखा। क्लियर है? तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट बोले तो इनफाइनाइट हो सकता है। तुम इसको इनफाइनाइट फॉर्मेट में लिख सकते हो, इस p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे इससे पहले एक एग्जांपल लिए थे। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12, ठीक है? अब तुम इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उससे जीरोज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका जो जीरोज आया था सॉल्व करने के बाद, एक -3 और एक -4, हमेशा -3 और -4 ही आएगा। इसको किसी भी कांस्टेंट नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ठीक है? तो यही वजह है कि ये जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो वैल्यू आया है, हमेशा यही रिलेशन दिखेगा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो इसको याद भी रखना है, सम ऑफ जीरोज क्या